जी मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मोमिन इकराम जानते हैं कि मजलिस अज़ा से मेरे बिरादर अजीज़ हुज्जतुल इस्लाम मौलाना नाज़िर अब्बास तक़वी साहब खिताब करेंगे। मेरे बच्चों ने मुझे हुक्म दिया है दो चार कलिमात अदा करने का। मैं सिर्फ एक याद दहानी कराना चाहता हूँ आप लोगों को। पहले तो यकीन आप में से अक्सर को ये इल्म है कि मैं यहाँ था नहीं, मैं अभी 2 घंटे पहले ही कराची पहुँचा हूँ। मुझे इस्लामाबाद में ये खबर मिली थी और फिर जहाँ जहाँ भी गई आप जानते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि पूरी दुनिया पे इस खबर का क्या असर हुआ। 2 बातें करनी, एक ज़ैन के हवाले से ये रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ, उलमाए किराम भी तशरीफ़ फरमा है कि जिस वक्त कोयटा में हमारे मजदूरों को निहायत बेदर्दी से कत्ल किया गया था, उनके सर कलम किए गए थे, याद होगा आपको, आप लोगों को याद होगा। तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान में, मैंने कहा कि मैं रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा हूं एक बात, सबसे पहले जो धरना दिया गया था वो ये अब्बास टाउन की रोड पे ज़ैन ने शुरू किया था। फिर मुझे इसका पैगाम आया था कि हमने यहां धरना दे दिया, क्या करें। मैंने कहा मैं आ रहा हूं, और ये सब गवाह बैठे हैं सारे माशाल्लाह सब यहां। और फिर आप जानते हैं उसका नतीजा क्या हुआ था कि ये धरना इतना बढ़ा था कि कराची में 32 मकामात पे, और दूसरे दिन से पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं था कि जहां उन मजलूमों के लिए धरना नहीं दिया गया। और उस वक्त तक वो धरने जारी रहे जब तक के मुतालबात कोयटा वालों के तस्लीम नहीं कर लिए गए थे। ये था ज़ैन मेरी नजर में, जो मैं जानता था, शुरू से उसको जानता था। यानी इन कामों में कभी, अभी इस मरतबा भी आपने देखा कि दुनिया कुछ भी कहती रहे, मगर वो कौमी मामलात में अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार आलम को शायद कोई अदा, मैं तो यूं कहता हूं कि शहादत हर एक के लिए नहीं होती भाई, नसीबों वालों के लिए होती है। कोई अदा पसंद आई कि इसी काम में, देखिए वहां से भी जब आ रहा था तो ये नहीं कि कहीं कोई शादी ब्याह से आ रहा था, बल्कि इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की महफिल से, मिलाद से। और जिस वक्त ये सानिहा हुआ तो मुझे क्लिपें लोगों ने भेजी हैं कि उस वक्त भी उस गाड़ी के अंदर भी मदह अहले बैत हो रही थी, मदह सना। तो उनका दर्जा बुलंद है, खामखा की झूठी तसल्ली में नहीं दे रहा। यकीन जाने कि इससे अच्छी कोई मौत हो नहीं सकती। देखिए मौत सबको आनी है, 6 माह का बच्चा, माँ के पेट में बच्चा मर जाता है, 6 महीने का मर जाता है, साल का मर जाता है, ना मालूम कैसे कैसे आ जाती। लेकिन ये मौत एक ऐसी मौत होती है कि बेशक दुख दोस्तों को, अजीजों को, दुख अपनी जगह। देखिए दुख तो यह है ना कि अगर जनाब सईदुल शुहदा अली अकबर को ना रोए होते तो हम भी ना रोए होते। दुख तो अपनी जगह, लेकिन जो सआदत अल्लाह ने दी वो कितनी बड़ी। और दूसरी बात मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं आपकी खिदमत में, जो अलमिया हमारा साथ हो रहा है, ये आखिरी बात यहां, अच्छा बेटा, दूसरी बात आपने देखा कि हमारे साथ कैसा सौतेली माँ वाला सुलूक किया जा रहा है। यही बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि बेगैरत और ये बेहमियत लोग, इनकी नजर में किसी जान की कोई कीमत नहीं। कातिल को भगा दिया जाए, 2 को बिठा के ड्राइंग रूम में रख दिया जाए, और ढीठ बन के कहा जाता है कि 2-3 दिन ये शोर करेंगे फिर खामोश हो जाएंगे, 2-4 दिन शोर करेंगे खामोश हो जाएंगे। ये जो रवैया है ना, असल मसला है रवैयों का। हमारे साथ कराची से लेके गिलगित बल्तिस्तान और पाराचनार तक जो रवैया है इनका, मैं नहीं कहता कोई साजिश होगी, भाई होगी साजिश, नहीं होगी बात की बात, लेकिन प्रैक्टिकली क्या किया गया हमारे साथ कि कातिलों को जिन्होंने मारा है उनको छोड़ दिया गया, और 2 जो आलतू फालतू थे उनके साथ उनको रख दिया गया, जो सारी इत्तलात मुझे आपको मिल रही। तो इस वक्त में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, शहीद के स्वयं की, शुहदा के स्वयं की मजलिस है, लेकिन बहरहाल आप लोग कम से कम सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि रवैये कब तक, कहां तक। ये जानवर थे, कीड़े मकोड़े जमीन पर रेंगने वाले, मोमिन थे। वो कमसिन बच्चा जिसको अल्लाह ने वो इज्जत दी पूरी दुनिया में, दुरुस्त कहते हैं लोग कि वो बेचारे को नजर खा गई, वो अपनी जगह, लेकिन आप देखें कि कितना उसने शोहरत हासिल की, अल्लाह ने उसको कितनी इज्जत दी, हमारा कितना कीमती। एक दूसरा भी जान अली शाह नाम था उसका, गालिबन जान, वो जो थे, अब जाहिर कि मुझे सबके नाम नहीं याद, लेकिन मैं तो पढ़ता रहा उसके ऊपर, हमारे सब पढ़ डाले, हीरे थे, वो मार दिए जाए और कोई उस पर नोटिस ना ले हुकूमत, कुछ नहीं, कोई हरकत नहीं, वो हो गया, एक्सीडेंट हो गया। डरो उस वक्त से जब हाथ तुम्हारे घरवानों तक पहुंच जाएंगे और तुम्हें घरों से निकाल निकाल के मारेंगे कुत्ते बिल्लियों की तरह लोग, जैसे दूसरे मुल्कों में मारा है हुक्मरानों को।
बस इतना अर्ज करना चाहता हूं। और जवानों से कहना चाहता हूं, बेटा जो यहां पर जवान हो, जितने भी जवान हो, देखो हर शहादत हमें आगे बढ़ाती है, हौसला देती है। हौसलों को कम नहीं होने देते कभी। हमारा काम हौसले बढ़ाना है, हौसले कम करना नहीं। इसके भाइयों को देखो, इसके खानदान को देखो, इनके वालिद को देखो, शहीद अल्लामा हसन तुराबी साहब को, और जितने भी हैं उनको देख के आगे के लिए आप उसी रास्ते पर चलना है जो हमारा रास्ता है। मैं दिल की गहराइयों से यकीन जाने के मैं अजीब बेचैनी परसों से ज़ाहिर में इस्लामाबाद में था, आते आते वक्त लगता है अभी 2 घंटे पहले पहुंचा हूं। रास्ता अलग 25 जो 12 घंटे का था वो 25 घंटे का है। आपको पता है जो टीवी पे चल रहा है, जो सड़कों की हालात हैं वहां पे फंसा होता है। लेकिन मेरा दिल यहाँ था, मैं अजीब परेशानी की कैफियत में, मैं क्या करूँ, किस तरह पहुंचूं, अपने लोगों के दरमियान पहुंचूं, उनके साथ जाऊं, उनके सामने साथ बैठूं, एक दर्द एक शेयर करूं अपने दुख को। ताजियत पेश करता हूं पूरे खानदान को, और ताजियत के साथ ही साथ तबरीक भी पेश करता हूं कि हर एक के बस की बात नहीं होती ये इम्तिहान देना। अल्लाह उन्हीं का इंतखाब करता है जो ताकत रखते हैं इम्तिहान देने की। आप शुजाओं बहादुरों का खानदान है, शुजा लोगों का खानदान है। परवरदिगार आलम इसके बदले में आपको बेहतरीन दुनियावी और उखरवी नेमतों से नवाजे, सब्र जमील दे। जितने भी लवाहिकीन हैं, जितने भी खानदान के अफराद हैं, बहुत बड़ा सदमा है, जवान मौत है, जवान मर गए। परवरदिगार सब्र जमील अता फरमाए मेरी तरफ से, साथियों की तरफ से, बल्कि हम पूरी कौम ही सोगवार है। हम सभी एक दूसरे को ताज़ियत और पुरसा दे रहे हैं। मजलिस में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मजलिस से खिताब करना है मेरे बिरादर अजीज़ को। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। परवरदिगार आलम हमारे शुहदा को शुहदाए करबला के साथ महशूर फरमाए। इन तमाम शुहदा की बुलंदी दराजात के लिए बुलंद आवाज़ से 3 बार सलवात भेजिएगा।